ढोल ढोजा या आके भावनाली ढोल ढोल ढोजा व्यक्ति के अनमोल रत्न सांसों समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, जबकि इंसान शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान है मेरे सिद्धांतों के आधार पर, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति खुद को समझने के खुद ही सक्षम में समर्थ सर्वश्रेष्ठ है। हमेशा यथार्थ में खुद को प्रत्यक्ष समझने के लिए जीवित ही सिर्फ एक पल में निसंदेह मैं हमेशा यथार्थ में हूँ अपने सिद्धांतों के साथ। 10-20 न कोटि हजार आत्मा या चेतना है, सिर्फ एक ही है जिसके विस्तार से समस्त अनंत विशाल भौतिक सृष्टि का अस्तित्व है। सृष्टि के कण कण में सिर्फ अकेली आपकी ही मौजूदगी है, दूसरा तो कोई अक्ष भी नहीं है आपके सिवाय। जरा खुद को समझ कर तो देखो, सिर्फ आप ही हो, दूसरा ना कोई था नहीं हो सकता है। फिर क्यों दूसरे की इच्छा अपेक्षा में समय को उत्पन्न किया और इंतजार में हो समय विचार भी आपकी बुद्धि की उपज है। यथार्थ में समय विचार भी किसी दूसरे को अंकित करता है। जो ये सुनिश्चित अनंत विशाल भौतिक सृष्टि है, ये आपके चिंतन का विस्तार है। चिंतन का विचार सिमट लो तो आपके अक्ष का भी स्थान नहीं मिलेगा। वही तो यथार्थ है, शेष कुछ बचेगा ही नहीं। सिर्फ आपके चिंतन का प्रतिबिंब ही विशाल भौतिक सृष्टि का अस्तित्व है, और यथार्थ भी आपके चिंतन का ही अनंत सूक्ष्म अक्ष है। आज और अब का प्रत्येक व्यक्ति अतीत की विभूतियों से खरबों गुना अधिक ऊंचा है। अगर खुद को समझ जाता है तो नहीं तो दूसरी समस्त प्रजातियों से भी घटिया नीच निम्नवत है। खुद को समझे बगैर सिर्फ शैतान शातिर बदमाश होशियार बुद्धि की वृत्ति का ही शिकार हुआ है। बुद्धि की वृत्ति हमेशा प्रकृति की संपन्नता स्थापित करने की और आकर्षित प्रभावित करती है, जबकि खुद को समझने के लिए बुद्धि शरीर प्रकृति तत्वों का अस्तित्व ही समाप्त करना पड़ता है। सूक्ष्मता की और कुछ करना पड़ता है। अनंत सूक्ष्मता में ही यथार्थ है। समस्त अनंत विशाल अस्थायी भौतिक सृष्टि में फैले अनंत सूक्ष्म अक्ष को समझकर यथार्थ में हमेशा रहना है। अगर मैं बोलूं कि कर्म नाम का शब्द भी नहीं होता तो कैसा लगेगा? हाँ, ये सच है, जो होता है वही प्रकृति द्वारा तय होता है। जो कभी भी कोई बदल ही नहीं सकता, वो प्रकृति द्वारा निर्धारित संचालित आयोजित कार्यक्रम होता है, जिसका सिर्फ आपके करने तक ही सीमित है। पावे गुरु का सिर्फ एक व्यवसाय है, जो करोड़ों सरल सहज लोगों के सहयोग से खोला गया है, जो बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया हुआ है सिर्फ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत दया के लिए। रब गुरु परमार्थ भक्ति श्रद्धा प्रेम विश्वास के सहारे खुद को समझना पावे गुरु के बस में नहीं है। वो तो आम इंसान से भी करोड़ों गुना ज्यादा संसार में दिन रात उलझे होते हैं। खुद को स्थापित करने वाला किस सिद्धांत से खुद को समझ सकता है? खुद को समझने के लिए खुद का ही अस्तित्व ही खत्म करना पड़ता है। खुद को समझने वाले जैसा कोई शक्तिशाली हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके दृष्टिकोण में सिर्फ वही जिंदा होता है, शेष अस्थायी अनंत।